Good morning, students. How are you? Today's topic is वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक बेटा वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट का है। और वर्किंग कैपिटल के अंदर बेटा हम सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग करेंगे। वर्किंग कैपिटल में दो कैपिटल होती हैं, एक नेट वर्किंग कैपिटल और एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है बेटा, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। बेटा शॉर्ट टर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल का नाम दिया जाता है। और जो लॉन्ग टर्म की एसेट्स का इन्वेस्टमेंट होता है बेटा वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है? शॉर्ट टर्म की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है। अब बेटा वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है नेट वर्किंग कैपिटल और एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसके बाद बेटा इस वर्किंग कैपिटल के मीनिंग के बाद अब हम करेंगे बेटा करंट एसेट्स क्या होती हैं। करंट एसेट्स का मीनिंग है बेटा, इट रेफर्स टू those assets which get converted into cash within 1 year। बेटा करंट एसेट्स में वो एसेट्स आती हैं जिन्हें कैश के अंदर कन्वर्ट यदि हमने करना है तो 1 साल के अंदर इन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इसमें इंक्लूड होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आते हैं, बिल रिसीवेबल आता है, डेटर्स आता है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, रॉ मटेरियल आएगा, प्रीपेड लेवल के एक्सपेंसेस आएंगे। और करंट एसेट्स का यूज़ किन किन पर्पसेस के लिए किया जाता है? वो पर्पज़ हैं बेटा, पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस, रोज़मर्रा के खर्चों की पेमेंट इनमें से की जाती है, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ ऑन टाइम, करंट लाइबिलिटी की भी पेमेंट यदि हमने टाइम पे करनी है वो भी इसमें से की जाती है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, कैश लेवल के डिस्काउंट का यदि आपने फ़ायदा लेना है वो भी इसमें से लिया जाता है। उसके बाद है टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द मार्केट, मार्केट की फेवर की अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट यदि लेना है वो भी इसमें से लिया जाता है। कॉन्टीन्यूटी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कॉन्टीन्यूस लेवल पे बनाए रखना है वो भी इसमें से किया जाता है। तो ये वर्किंग कैपिटल का यूज़ किन किन पर्पसेस के लिए करना है ये पर्पसेस थे। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे कौन कौन से फैक्टर हमारे इफ़ेक्ट डालते हैं? उसमें बेटा सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की नेचर कैसी है? बिजनेस की नेचर बेटा मैंने आपको बताया था दो तरीके की होती है, एक है बेटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमें चाहिए, एक है बेटा ट्रेडिंग यूनिट के लिए। यदि द नेचर ऑफ द बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, it takes a lot of time to converting raw material into finished goods। बेटा रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में बहुत सा टाइम लग जाता है। देयरफॉर कैपिटल रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है, किस में? रॉ मटेरियल में, सेमी फिनिश्ड गुड्स में, गुड्स के स्टॉक में। द गुड्स आर सोल्ड इमीडिएटली
इनमें माल को यदि हमें दूसरी तरफ यदि इमीडिएट लेवल पे बेचना है, ऑन द कॉन्ट्रेरी ट्रेडिंग बिजनेस द गुड्स आर सोल्ड इमीडिएटली, द परचेजिंग और समटाइम द सेल इज अफेक्टेड इवन बिफोर द परचेज इटसेल्फ, देयरफॉर वेरी लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब बेटा वहाँ पर दूसरी तरफ हमारी ट्रेडिंग यूनिट है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस ऑफ सर्विस बिजनेसेस, यदि बेटा बिजनेस हमारा सर्विस टाइप की यूनिट है, वर्किंग कैपिटल इज़ ऑलमोस्ट नील, वहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्विस टाइप की हमारी इंडस्ट्री है। सिंस देयर इज़ नथिंग इन स्टॉक, क्योंकि हमें स्टॉक में कुछ भी नहीं रखना पड़ता। तो इसका मतलब बेटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमें बेटा माल बनाना है, बनाने के लिए हमें बहुत सारी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बेटा ट्रेडिंग लेवल की यदि यूनिट है, ट्रेडिंग लेवल की यूनिट है, बना बनाया लाना है और उसे आगे बेचना है, तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए रखना है, तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। लेकिन जो हमारी सर्विस बिजनेस यूनिट है वहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमें ना के बराबर चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बेटा सेकंड है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस का स्केल कैसा है, काम करने का हमारा पैमाना बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पर इसका बेटा डायरेक्ट लिंक होता है। देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल और बिजनेस के ऑपरेशन का जो स्केल है वो बेटा यदि डायरेक्टली लेवल के कनेक्टेड है, कैसे? मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमें बेटा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, वाइल लेस वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। छोटी यूनिट है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें क्या होगी, कम होगी। तो जितनी बिजनेस की यूनिट बड़ी होगी वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए, और बिजनेस की यूनिट जितनी हमारी छोटी होगी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है जो वर्किंग कैपिटल पे अपना इफेक्ट डालता है, वो है बेटा बिजनेस साइकिल। द नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज अफेक्टेड बाय वेरियस स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस के साइकिल की अलग अलग स्टेजेस पे भी वर्किंग कैपिटल की नीड जो है वो अपना अफेक्ट डालती है। कैसे डालेगी? ड्यूरिंग द बूम पीरियड, तेजी के टाइम पीरियड में डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, एंड सेल आल्सो इंक्रीज, जिसके कारण सेल भी इंक्रीज होती है। देयरफॉर मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड, वहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उलट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, इसके उलट बेटा यदि डिप्रेशन का टाइम पीरियड है तो डिमांड हमारी क्या हो जाती है, गिर जाती है। द डिमांड डिक्लाइंस, डिमांड गिरनी शुरू हो जाती है, एंड इट अफेक्ट बोथ द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। इसका इफेक्ट बेटा प्रोडक्शन पे भी आएगा और सेल पे भी आएगा। इसका मतलब प्रोडक्शन भी गिरनी शुरू हो जाती है और सेल भी गिरनी शुरू हो जाती है। देयरफॉर इन सच अ सिचुएशन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। इसका मतलब क्या है बेटा, तेज़ी के टाइम पीरियड में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है, वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए। और बेटा मंदी के टाइम पीरियड में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें कम पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम होता है और सेल भी हमारी कम होती है। उसके बाद है बेटा सीजनल फैक्टर, सीज़न भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल की नीड के ऊपर। सम गुड्स आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड सारा साल पड़ती है, वाइल अदर्स हैव सीजनल डिमांड, और कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड सीज़न में ही होती है, कुछ की सारा साल होती है और कुछ की सीज़न में होती है। गुड्स विच हैव यूनिफॉर्म डिमांड द होल ईयर, देयर प्रोडक्शन
एंड सेल आर कॉन्टीन्यूस। बेटा कुछ प्रोडक्ट जिनकी डिमांड हर टाइम सारा साल होती है, तो उस माल को सारा साल बनाना है, सारा साल उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्सिक्वेंटली सच एंटरप्राइजेज नीड लिटिल वर्किंग कैपिटल। तो सारा साल बनाना है तो लिटिल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स हैव सीजनल डिमांड। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड सीज़न में ही होती है, बट द सेम आर प्रोड्यूस्ड आलमोस्ट द होल ईयर। लेकिन वो सारे साल के लिए बना के रखना है, सो दैट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड से दो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब सारे साल के लिए इकट्ठा बना के रखना है तो लार्ज अमाउंट के वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वुलन मिल आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। अब बेटा वुलन की जितनी भी मिल हैं ये इसका एक गुड एग्जाम्पल है। उसके बाद है बेटा प्रोडक्शन साइकिल, कि हमारे प्रोडक्शन का साइकिल भी वर्किंग कैपिटल की नीड के ऊपर अपना अफेक्ट डालता है। प्रोडक्शन साइकिल मीन्स द टाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है बेटा रॉ मटेरियल को यूज़ में लाकर फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है। लोंगर दिस पीरियड द मोर विल बी द टाइम फॉर विच द कैपिटल रिमेन ब्लॉक इन रॉ मटेरियल एंड सेमी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अब बेटा जितना लॉन्गर टाइम पीरियड होगा पैसे को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल में, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में, दस मोर वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ वेयर प्रोडक्शन ऑफ साइकिल इज़ लिटिल, जहाँ पर प्रोडक्शन का साइकिल क्या है, काफ़ी छोटा है, लेस वर्किंग कैपिटल विल बी नीडेड। तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा क्रेडिट अलाउ। क्रेडिट अलाउ जो है कि कितना क्रेडिट आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। इफ़ द रॉ मटेरियल को ख़रीदना है या कोई और चीज़ ख़रीदनी है तो आपको उधार कैसे मिल सकता है। दोज एंटरप्राइजेज विच सेल गुड्स ऑन कैश पेमेंट बेसिस। अब बेटा जो बिजनेस यूनिट माल को कैश बेसिस पे माल को बेचती हैं नीड लिटिल वर्किंग कैपिटल। उन्हें बेटा ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बट दोज हु प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर। अब जो अपने कस्टमर को क्रेडिट की फैसिलिटी देती हैं नीड मोर वर्किंग कैपिटल। उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा पड़ेगी। जो कैश बेसिस पे बेचती हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल चाहिए कम, और जो बेटा क्रेडिट बेसिस पे बेचती हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद है बेटा क्रेडिट अवेल। क्रेडिट आपको मिलता कैसे है। इफ़ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स आर इजीली अवेलेबल ऑन क्रेडिट। यदि बेटा रॉ मटेरियल और दूसरे इनपुट आपको बेटा आसानी से क्रेडिट बेसिस पे मिल जाते हैं, लेस वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। वहाँ पर थोड़ी वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके उलट इफ़ दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल ऑन क्रेडिट, यदि ये चीज़ें हमें क्रेडिट पे अवेलेबल ही नहीं होती हैं, देन टू मेक कैश पेमेंट क्विकली लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। अब बेटा ये चीज़ें हमें उधार पे मिल ही नहीं रही हैं, हमें कैश बेसिस पे ख़रीदना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद पॉइंट है बेटा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हम बिज़नेस को कितने एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, वो कितने एफिशिएंट तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशन को हम कितने एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट करते हैं उसके ऊपर भी वर्किंग कैपिटल की नीड जो है डिपेंड करती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैपन टू बी डिफरेंट। हर बिजनेस की यूनिट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे बेटा कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एट द अर्लीस्ट,
कई बार बेटा हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बहुत इजीली लेवल पे कन्वर्ट कर लेते हैं। सेलिंग फिनिश्ड गुड्स क्विकली, फिनिश्ड गुड्स को जल्दी जल्दी हम बेच लेते हैं। उसके बाद है क्विकली गेटिंग पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स, डेटर से भी हम फटाफट पेमेंट ले लेते हैं। अ कंपनी विच हैज़ अ बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हैज़ टू इन्वेस्ट लेस इन स्टॉक। अब जिस बिज़नेस की यूनिट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जितनी बढ़िया है, उसे बेटा स्टॉक में इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा, उसे जो है स्टॉक में इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा। देयरफॉर इट रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, इसलिए उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़ी वर्किंग कैपिटल से गुजारा चल जाएगा। वाइल द केस इज़ डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज विच लेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब जिन बिजनेस यूनिट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफ़ी कम लेवल की है, तो उन्हें कम वर्किंग कैपिटल से गुजारा नहीं चलेगा, उनके पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी कितना आपको अवेलेबल हो जाता है, इजी बेसिस पे अवेलेबल हो जाता है या रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराने में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आल्सो इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है या नहीं होता, इसके ऊपर भी हमारी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। इफ़ द एंटरप्राइज मेक यूज़ ऑफ सच रॉ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल ईजीली थ्रू आउट द ईयर। बेटा यदि रॉ मटेरियल आपको सारा साल ईजीली बेसिस पे अवेलेबल हो जाता है, तो ईजीली बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी, बिकॉज देयर विल बी नो नीड टू स्टॉक इन अ लार्ज अमाउंट। आपको स्टॉक में ज़्यादा अमाउंट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, इफ़ द एंटरप्राइज मेक्स यूज़ ऑफ सच रॉ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल ओनली इन सम पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर, यदि आप ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ में लाते हो जो साल के कुछ महीनों में ही आपको अवेलेबल होता है, वेयर एज फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन इट इज़ नीडेड ऑल द ईयर राउंड, आपको इसका मतलब वो सारा साल चाहिए, देन लार्ज अमाउंट ऑफ इट विल बी स्टॉक, आपको लार्ज अमाउंट स्टॉक में रखना पड़ेगा। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद है बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपकी यूनिट के कैसे हैं, विकास के चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं। इफ़ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज़ परसीव्ड टू बी हायर इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यदि आपकी यूनिट के विकास के चांसेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब आपकी यूनिट को बार बार बनाना पड़ेगा, तो आपकी यूनिट के पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इट इज़ एबल टू मीट हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके पास ये अमाउंट जो है ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल आपकी यूनिट का कैसा है, कि कंपटीशन आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है या कंपटीशन आपको कम फेस करना पड़ता है। इफ़ द लेवल ऑफ द कंपटीशन ऑफ अ कंसर्न इज़ परसीव्ड टू बी हायर, यदि ये हायर लेवल का है इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, सो दैट लार्जर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू मीट अर्जेंट ऑर्डर में बी अरेंज, अर्जेंट लेवल के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कंपटीशन में आल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स, तो यहाँ पर आपको कंपटीशन को हायर लेवल का फेस करना है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट तुम्हारे पास ज़्यादा होना चाहिए। और यदि कंपटीशन आपको हायर लेवल का फेस ही नहीं करना है, तो आपको बनाना भी नहीं है ज़्यादा, तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। उसके बाद है बेटा लास्ट पॉइंट इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में कीमतें बढ़ी हुई हैं,
अब कीमतें बढ़ी हुई हैं, माल बनाना है, बेचना है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में हमारी अलग होगी. With rising prices, larger amount are required even to maintain a constant volume of production and sale. अब बेटा कांस्टेंट लेवल के प्रोडक्शन और सेल्स को मेंटेन करने के लिए यदि इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड चल रहा है तो हमें लार्जर अमाउंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी. द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस दस बिकम हायर विद हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का रेट जितना हायर होगा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें उतनी क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी. तो बेटा इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है और डिफ्लेशन के टाइम पीरियड में वर्किंग कैपिटल की नीड हमें क्या पड़ती है, कम पड़ती है. तो आज के टॉपिक में बेटा हमने क्या पढ़ा, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पढ़ा है, उसके बाद करंट एसेट्स का मीनिंग पढ़ा है. और ये करंट एसेट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है, करंट एसेट्स की ज़रूरत या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें किन पर्पसेस के लिए पड़ती है. और उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के 12 पॉइंट किए हैं जो इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे अपना क्या डालते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं. थैंक यू.